हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स का सेकंड टॉपिक, वो है डेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बायोस्टैटिस्टिक्स होता क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स भी हमने पढ़ा था, क्योंकि बिना स्टैटिस्टिक्स के बायोस्टैटिस्टिक्स समझ पाना पॉसिबल नहीं है। तो डेटा पूरे बायोस्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स का हार्ट बोल सकते हैं। बिना डेटा का कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। आपने कोविड के टाइम पे देखा था कि कोविड कितनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कितने लोग डायग्नोस हो रहे हैं, कितने ट्रीट हो रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है। वो सारा का सारा एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल के फॉर्म में थे। न्यूमेरिकल्स मीन्स जिसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो डेटा, इस पूरे लेक्चर में डेटा क्या होता है वो देखेंगे, डेटा के क्या क्या टाइप्स हैं वो पूरा स्टडी करेंगे। तो डेटा होता क्या है, तो डेटा एक्चुअल में होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, चाहे किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं एक साथ डेटा। जैसे आपकी मोबाइल में मेमोरीज फुल रहती है, फोटो से, वीडियो से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से, तो वो सारा का सारा एक साथ डेटा कहलाता है। जब आप किसी भी उस मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं, तो उस फॉर्मेट करने से पहले उस डेटा की रिकवरी करते हैं, कहीं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको फॉर्मेट करते हैं। तो आपके मोबाइल में जो भी चीजें अवेलेबल है, वो सारे के सारे डेटा कहलाते हैं। लैपटॉप में हो, या फिर कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, वो भी एक टाइप का डेटा है। और इस कॉलेज में स्टूडेंट रिकॉर्ड के, स्टूडेंट मार्कशीट, एडमिशन रिकॉर्ड, सारा चीज को हम मेंटेन करते हैं, वो भी एक डेटा ही है। किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन डेटा कहलाता है। ठीक, तो डेटा आपको पता चल गया होता क्या है। एक और एग्जांपल दे दे, तो सपोज पूरे इंडिया में पॉपुलेशन कितना है टोटल, उस टोटल पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। मेल में अंडर 18 कितने हैं, और 18 या फिर 18 प्लस कितने मेल हैं, वो सेम अंडर 18 और इक्वल टू या मोर देन 18 कितने हैं। तो ये एक प्रकार का डेटा हो गया पूरे इंडिया में। इसके अलावा तीसरा होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर कितने हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे, वो सब के सब डेटा कहलाएंगे। इसको और कैटेगराइज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अंडर 18 में और उसको एज को और छोटा करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा डेटा कहलाता है। ठीक, जैसे नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स पूरे इंडिया में कितने हैं। फार्मासिस्ट की बात करें तो पूरे फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इंडिया में कितने हैं। स्टेट वाइज देखना है तो स्टेट वाइज फार्मासिस्ट कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक साथ डेटा कहलाता है। ठीक है, तो डेटा क्या होता है हमने देखा अब तक। अभी फिलहाल स्टडी करेंगे डेटा के टाइप्स, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं। तो जनरली डेटा दो टाइप का होता है, और वो डेटा फर्स्ट होता है क्वालिटेटिव डेटा, जिसको हम बोलते हैं कैटेगोरिजिकल डेटा। और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा, इसको न्यूमेरिक डेटा भी बोलते हैं। ठीक, क्वालिटेटिव डेटा किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन क्वालिटी। किस पे बेस्ड होता है, क्वालिटी पे बेस्ड होता है। और ये होता है बेस्ड ऑन क्वांटिटी। इसको हम किस में शो करते हैं, नंबर्स में शो करते हैं, नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। इसी कारण इसको हम न्यूमेरिक डेटा भी बोलते हैं।
नंबर्स में शो करते हैं, इसका मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 22, 96, 106, ये सारे नंबर्स है, नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा, जिसे हम नॉन न्यूमेरिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नंबर्स में शो नहीं किया जाता है। तो क्वालिटेटिव डेटा को जनरली दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉमिनल डेटा और दूसरा है ऑर्डिनल डेटा। अभी आपको बताऊंगा नॉमिनल डेटा क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा क्या होता है। ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स इतना टफ नहीं है जितना लगता है, बस आपको सही तरीके से पढ़ाने वाला होना चाहिए, सही तरीके से समझाने वाला होना चाहिए, तभी आपको वो बायोस्टैटिस्टिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आसान लगेगा। किसी भी स्टूडेंट्स को वो टॉपिक टफ लगने का यही रीजन है कि वो अच्छे से समझे नहीं रहते उस टॉपिक को। ठीक, तो न्यूमेरिक डेटा को भी तीन तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, कहीं कहीं पे आपको दो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको तीन तरीका बता रहा हूँ। इंडिविजुअल डेटा, दूसरा डिस्क्रीट डेटा और तीसरा कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। ठीक तो नॉमिनल डेटा होता है, नॉमिनल डेटा बेस्ड ऑन नेम। किस पे बेस्ड रहता है? नेम पे बेस्ड होता है। जैसे किसी का नाम है रोहित, मोहित, आशीष, ये तीन नाम है। सपोज कलर्स में है, किसी का ब्लू कलर, किसी का रेड कलर, किसी का पिंक कलर, कोई येलो कलर। कोई कंट्री का नाम है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ऐसा डेटा जो किसी नेम पे बेस्ड हो, उसको उसकी कैटेगरी वाइज उसको कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड किया गया है, और वो भी क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड हो? नेम पे बेस्ड हो, उसको बोलते हैं नॉमिनल डेटा। ठीक है, नॉमिनल डेटा। जैसे मेल, फीमेल कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, ट्रांसजेंडर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नॉमिनल डेटा। उसके सारे इंफॉर्मेशन उसके नाम के फॉर्म में दिया गया है। ठीक, तो नॉमिनल डेटा ये होता है। इसके बाद देखते हैं ऑर्डिनल डेटा। आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसा डेटा जो किस फॉर्म में हो? ऑर्डर के फॉर्म में हो। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस, असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो। सपोज कोई क्लास में फर्स्ट आया है, क्लास में कोई सेकंड आया है, कोई थर्ड आया है। ठीक, कोई बेस्ट है, कोई गुड है, कोई बेटर है, कोई रिच है, कोई पुअर है। ठीक, कोई मिडिल क्लास है। ठीक, तो ये सारे के सारे डेटा, ऐसा डेटा जो ऑर्डर के फॉर्म में हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। ऐसे डेटा कोई की भी स्टडी हम करते हैं किसमें? क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन को एक ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में नाम से आपको पता चल रहा है कि उस डेटा को क्वांटिटी मींस नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है। तो पहला देखते हैं इंडिविजुअल डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा देख रहे हैं, ठीक, तो उसमें इंडिविजुअल डेटा। तो आपको पहले से मैं बता चुका हूं कि न्यूमेरिक डेटा होता है, उस न्यूमेरिक डेटा को हम नंबर्स में शो करते हैं, और नंबर्स में भी तीन तरीके से शो करते हैं। पहला इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के फॉर्म में। तो पहला देखते हैं इंडिविजुअल। सपोज आपके पास कोई
हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल नर्स हो या फार्मासिस्ट हो, उसमें आपके पास कोई डेटा आया है जिसमें 10 पेशेंट का कोई रिकॉर्ड है, हेल्थ रिकॉर्ड है, जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस किए हैं। ठीक, तो हार्ट रेट को अगर हार्ट रेट मान लिया जाए, हार्ट रेट या ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल 10 पेशेंट का, तो ब्लड शुगर लेवल देख लेते हैं या हार्ट रेट, जो भी आपको देखना है। ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल ही देखते हैं। तो सपोज 10 पेशेंट का, किसी का खाना खाने के बाद पोस्ट लंच, पोस्ट सिबोज जिसको हम बोलते हैं, उसमें आया 120, किसी का आया 130, किसी का आया 120, 130, 140, 160, किसी का आया 118, 180, 120 और 150। कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पेशेंट का ये रिकॉर्ड है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको सारे पेशेंट का इंडिविजुअल के फॉर्म में है। 10 पेशेंट के सारे इंफॉर्मेशन, सारे ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया गया है। तो ऐसे डेटा जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स के नंबर्स को हम इंडिविजुअल एक्सप्रेस करते हैं, उस डेटा को बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, तो इंडिविजुअली एक्सप्रेस किया जाता है, सारे नंबर्स को अलग अलग करके बताया जाता है। तो इसको, ये अभी फिलहाल रैंडम है। ठीक है, रैंडम मीन्स कोई कोई छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा फिर बड़ा, इस तरीके से। तो इसको अरेंज किया जाता है जब एनालिसिस की करते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो छोटे को पहले लिखेंगे। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 118। 118 कितने बार है, एक ही बार है। उसके बाद उससे बड़ा 120, 120 और 120, 3 बार है। तो 120 को आप 3 बार लिखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज की यही खास बात होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिक के फॉर्म है उसको 3 बार लिखना रहता है। ठीक, 120 से बड़ा कौन है, अब आपने ये 120 लिख डाला है, इसको भी काट दो, यहाँ पे भी काट दो, और ये कट गया है। ठीक, इसके बाद 120 से बड़ा है 130, और वो भी कितने बार है, 2 बार। तो 130 को 2 बार लिख दो। उससे बड़ा कौन है, ये हो गया। 130 के बाद है 140, 140 भी आपने लिख डाला है। उसके बाद है आपका 150, और फिर है आपका, ये लिखा गया, ये भी हो गया, ये 120 भी हो चुका है, और आपका लास्ट में 180। कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और छूटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे है 9, तो छूटा कौन सा है, यही इसी कारण से हम काट के लिखते हैं। 118 लिख डाले, 160 छूटा है, तो यहाँ पे आएगा 160 देन 180। तो कभी भी डेटा को अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सारे इंफॉर्मेशंस को, सारे नंबर्स को इंडिविजुअल जब हम लिखते हैं तो उस डेटा को एक साथ इंडिविजुअल डेटा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हो। सपोज कोई स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट जिसके मार्क्स है 18 आउट ऑफ 30, 20 आउट ऑफ 30, किसी का 25 है, किसी का 26 है, किसी का है 10 मार्क्स। ये है इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल, इंडिविजुअल डेटा का एग्जांपल, जिसमें अब हम इस डेटा को अरेंज करेंगे किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा डेटा है, सबसे बड़ा वैल्यू को पहले, फिर उससे छोटा, ये हो गया, फिर उससे छोटा 20, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा को लिखते हैं। तो ये सीरीज, ये डेटा कहलाता है इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डिस्क्रीट डेटा, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बोलेंगे क्या, डिस्क्रीट डेटा को पूरा डिटेल में देखते हैं, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। तो जब इंडिविजुअल डेटा को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिस्क्रीट डेटा, ठीक,
तो डिस्क्रीट डेटा बनता है कहां से? इंडिविजुअल डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिस्क्रीट में। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल हमने देखा था, लिखा था, उस ब्लड शुगर लेवल में 123 बार था। तो एक और एग्जांपल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं उस एग्जांपल को। 10 स्टूडेंट के मार्क्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे 30, 20, 31, 30, 31, 32, ये 32, 35, 40, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और ये हो गया 9, टोटल 40। ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स है 50 आउट ऑफ में। ठीक, टोटल 50 में इतने मार्क्स स्टूडेंट ने पाए हैं। तो ये तो सारे स्टूडेंट के मार्क्स को इस फॉर्म में लिख दिए, इंडिविजुअल फॉर्म में। इसको बोलेंगे इंडिविजुअल डेटा। ठीक, और उसको सबसे पहले अरेंज करेंगे। इंडिविजुअल डेटा जो हमको मिला है उसको अरेंज करेंगे। तो सबसे हम आसान काम होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन है? 30। 30 कहाँ है देख लो, ये 30 3 बार 30 है, 30, 30 और 30। 30 से बड़ा कौन है? 31। और है क्या? ये 31। इसके बाद और है क्या? नहीं है। उससे बड़ा है 32, फिर उससे बड़ा है 35, फिर 40, फिर 40। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अभी भी ये इंडिविजुअल डेटा है। ठीक, अब इस डेटा को हम उसकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे तो वो बदलेगा क्या? डिस्क्रीट सीरीज में। तो इसको आप लिख देंगे इंडिविजुअल डेटा एक्सप्रेस्ड इन देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं पूरा एक लेक्चर बताऊंगा, उसका फ्रीक्वेंसी टेबल पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखते हैं एक टेबल बनाते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या है देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी। थोड़ा ऊपर लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, नीचे दिखेगा नहीं तो दिक्कत होगा। तो क्या क्या वैल्यू है आपके पास? 20 है, वैल्यू आपके पास 30 है, 31 है, 32 है, 35 है और 40 है। ये आपके पास कितने टाइप्स के वैल्यू हैं? 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के वैल्यू हैं। तो उस वैल्यू को डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअल लिखा नहीं जाता है, सिर्फ इतना देखते हैं कि वो कितने बार रिपीट हुआ है। तो उसको बोलते हैं रिपीट फैक्टर्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जर्वेशंस। तो 20 कितने बार रिपीट हुआ है? तो 1 बार। 30 कितने बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। 31 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। 32 रिपीट हुआ है 1 टाइम्स। 35 रिपीट हुआ है 1 टाइम्स और 40 रिपीट हुआ है कितने बार? 2 बार। अब इसको टोटल अगर करते हैं आप, तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 आने चाहिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10। काउंट करो, 3 + 1 4 6 7 8 और ये 10। टोटल फ्रीक्वेंसी लास्ट में उतना होना चाहिए। तो इंडिविजुअल डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसके वो कितने बार रिपीट हुआ है उसके फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखने से जो डेटा आपके पास आता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, तो ये कहलाता है डिस्क्रीट डेटा। अब एक और एग्जांपल डिस्क्रीट डेटा का देखते हैं। सपोज हार्ट रेट का हम देखते हैं। कोई पेशेंट है, 15 पेशेंट है जिसका हार्ट रेट किसी का 150, 160, 180, 180, 160, 150, 190, 176, 180, 160, 150, 150, 160, 180, 130।
कितना है वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 वैल्यू है आपके पास। और सारे पेशेंट के हार्ट रेट को एक वैल्यू में दे दिया गया है और सारे पेशेंट के हार्ट रेट को इंडिविजुअल लिख दिया गया है। तो ये इंडिविजुअल डेटा का एग्जाम्पल है, लेकिन रैंडम है। ठीक है, रैंडम है मतलब कभी छोटा कहीं बड़ा कहीं छोटा, ये बड़े वैल्यू, इसको अरेंज किया जाता है। तो इसको जब आप अरेंज करोगे तो सबसे छोटा वैल्यू है 150 और कितने बार आया है देख लो उसको। तो सबको पहले इंडिविजुअल सीरीज में लिख दो। ठीक, तो 150 150 150 और 150। उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू क्या है? हाँ, सबसे छोटा वैल्यू तो 130 है, उसको भूल ही गए। ये हो गया 130। 130 से बड़ा 150 और उससे बड़ा है 160। कितने बार है देख लो। 160, ये आपका 160, ये आपका 160, 160 160 160 160। ठीक है, इससे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 180। मार्क कर दो 180 को। ये आपका 180 180 180 180 और 180। उसके बाद, हाँ सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, 176 है 180 से पहले, तो 176, फिर ये आपका 4 बार 180 और लास्ट में 190। सारे वैल्यू को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, लेकिन बनाना अपने को है डिस्क्रीट फॉर्म में। तो डिस्क्रीट फॉर्म में आप क्या करेंगे, फिर से एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में सबसे छोटा वैल्यू 130, फिर कौन आया 150, फिर 160, फिर 180, फिर 176, फिर 190। ये कितने टाइप्स के वैल्यू हैं? 1 2 3 4 5 6 टाइप के ही नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अब देखना है कितने बार आया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो 1। ये कितने बार आया है? 4 बार। ये कितने बार आया? 1 2 3 4 4। उसके बाद 176, पहले आएगा 176, फिर 180। 176 1 बार, 180 कितने बार आया है? 4 टाइम्स। 190 आया है लास्ट में, 190 कितने बार? 1 टाइम्स। तो इसको अगर काउंट करोगे तो टोटल, इसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, टेबल बनाते हैं तो, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी। तो इसको टोटल करोगे तो टोटल इंडिविजुअल जितने ऑब्जर्वेशंस थे वो उतने आने चाहिए, सिग्मा एफ से इंडिकेट करते हैं। ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल। तो हम इंडिविजुअल सीरीज ऐसे डेटा के लिए हम देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो, 5 ऑब्जर्वेशन हो, 10 ऑब्जर्वेशन हो, 20 ऑब्जर्वेशन हो, चलेगा। इंडिविजुअली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब वो डेटा 200 हो, 250 हो, 300 डेटा हो, तो उस केस में इंडिविजुअल डेटा को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। उसको 50 डेटा को लिखना, 50 वैल्यू को लिखना या 100 वैल्यू को लिखना, उसको अरेंज करना, उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हम सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो ये डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट डेटा तब बनता है जब इंडिविजुअल डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद कितने बार वो रिपीट हुआ है उसको देख के एक टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा का तीसरा टाइप है कंटिन्यूअस डेटा। तो कंटिन्यूअस डेटा हम तब बनाते हैं जब हमारे पास वैल्यू हजारों में हो, 20,000 वैल्यू हो, 25,000 वैल्यू हो, 30,000 वैल्यू हो, और वो सारे वैल्यू कई बार रिपीट हो रहे हों। तो ऐसे डेटा को हम किस फॉर्म में देखते हैं, किस फॉर्म में बनाते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में या कंटिन्यूअस डेटा के फॉर्म में। डेटा का तीसरा टाइप है क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं और उसके अंदर पढ़ रहे हैं क्या? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस डेटा में सपोज 5,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ठीक, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बी फॉर्म या कोई भी ग्रेजुएशन, बीएससी नर्सिंग या फिर एमबीबीएस या कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो, बीकॉम, कोई भी स्टूडेंट हो, कितने हैं? 5,000। ठीक, उस 5,000 स्टूडेंट्स का कोई वैल्यू है और वैल्यूज बहुत सारे टाइम्स रिपीट हुए हैं।
ठीक है। सपोज स्टूडेंट के मार्क्स को मान लिया जाए, स्टूडेंट के मार्क्स 50 मार्क्स का कोई टेस्ट हुआ है और उस 50 मार्क्स में 5000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टडी करनी है अपने को, तो उसके लिए हम इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल डेटा के फॉर्म में हम स्टडी नहीं करते, ना ही डिस्क्रीट के फॉर्म में स्टडी करते हैं, हम कंटिन्यूअस डेटा के फॉर्म में करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्लास डिवाइड किया जाता है और उसके बाद उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड की जाती है, क्लास और फ्रीक्वेंसी दो चीजें। ठीक, आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 5000, और 5000 में कोई टेस्ट हुआ है जिसके 50 मार्क्स थे मैक्सिमम, और उस 5000 स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स की स्टडी करनी है, तो इस 50 मार्क्स को एक क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। सपोज 0 से 10 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स, 0 से 10 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 मार्क्स से 20 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 20 से 30, 30 मार्क्स से 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स से 50 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो सपोज 0 से 10 मार्क्स लाने वाले सब स्टूडेंट हैं और 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 1500 स्टूडेंट हैं, 1500 स्टूडेंट्स। इससे 10 से 20 से 30 लाने वाले 2000 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 लाने वाले 1000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, और 40 से 50 लाने वाले कितने होंगे, तो इसको माइनस कर लो, 1000, ये हो जाएगा ऐड करके 3000, और ये आपका 3000, 4500 और ये 600, टोटल कितने बचे, 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से 50 मार्क्स लाए हैं। ठीक, तो ये है आपका कंटिन्यूअस डेटा, ऐसा डेटा जिसमें ऑब्जर्वेशंस को, उसके वेरिएबल्स मतलब होता है जिसके नंबर्स वेरी करें, जिसके नंबर्स चेंज हो, तो उसके वेरिएबल्स को एक क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें ये वाला लेफ्ट वाला, सारे लेफ्ट वाले कहलाते हैं लोअर क्लास, लोअर क्लास, और राइट वाला कहलाता है अपर क्लास। और उस क्लास में कितने लोग सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को लिख दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं, इस टाइप के डेटा को बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। ये तब हम लेते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी जस्ट बताया था, जब डेटा बहुत ज्यादा हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो, काउंट करने लायक ना हो, उस केस में हम इंडिविजुअल डेटा को डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करते हैं और फिर डिस्क्रीट डेटा को कंटिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये था डेटा, डेटा के टाइप्स, क्लियर है, जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों के टाइप्स हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।